Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel The Extra Knowledge. आज भी मैं आप लोगों के संग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ। वैकेंसी निकाली गई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर की। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो पोस्ट है वो करीब पोस्ट निकाली गई है 1458 पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए आगे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि सीआरपीएफ हैज इशूड एंड 12 यानी 10+2 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो। ठीक है, तो ये इनका दिया हुआ है इन पोस्ट के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे एंड 25 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की फीस है 100। एससी एसटी वालों के लिए और फीमेल वालों के लिए कोई फीस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये पोस्ट के नेम दिए हुए हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और एएसआई स्टेनो। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की जो पोस्ट है वो है 1315 और एएसआई स्टेनो की पोस्ट है 143। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम डिटेल जो भी जानकारी है हम इनके नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में ही इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये इनकी वेबसाइट्स हैं http://www.crpfindia.com और www.crpf.nic.in। आप इन तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर दो पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल। तो उसमें एएसआई स्टेनो के लिए जनरल वालों की 58 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 14, ओबीसी वालों के लिए 39, एससी वालों के लिए 21 एंड एसटी वालों के लिए 11। एंड हेड कांस्टेबल में जनरल वालों के लिए है 532 यानी कि 532 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 132, ओबीसी वालों के लिए 355, एससी वालों के लिए 197 एंड एसटी वालों के लिए 99। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो एएसआई स्टेनो का जो पे स्केल होगा वो पे लेवल 5 पर होगा एंड उनकी जो सैलरी है यहाँ पर दी हुई है 29,200 से लेके 92,300 तक, 29,200 से लेके 92,300 तक। एंड हेड कांस्टेबल की जो पे स्केल होगा वो पे लेवल 4 पर होगा या 25,500 से लेके 81,100 यानी कि 25,500 से लेके 81,100 तक। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है 18 साल, मैक्सिमम रखी गई है 25 साल। तो ये यहाँ पर ऐसा है लिखा हुआ है। ओके, एजुकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एंड इक्विवेलेंट एग्जाम यानी कि आपका 12th पास होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो और इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इनकी जो मैं लिंक दूंगी आप उनकी लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, व्यू ऑल, और फिर वहां से आप अपने किसी भी मिनिस्ट्रल स्टाफ अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप नोटिफिकेशन पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी एमपी पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि इनकी एग्जाम फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है। एंड आपके जो भी एडमिट कार्ड्स होंगे वो 15 फरवरी 2023 तक आपको मिल जाएंगे इन्हीं की वेबसाइट पर। तो जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहला एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 15 फरवरी 2023 से आ जाएंगे। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो टेस्ट यानी कि आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 22 और 28 फरवरी के बीच में होगा। तो ये आप देख सकते हैं। एंड ये इनकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है तो आप इनके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। पे स्केल मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, वैकेंसीज कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 1.5 आवर आपको टाइम दिया जाएगा यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इनकी डिटेल लिखी हुई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके,
स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट दिया हुआ है एएसआई स्टेनो के लिए क्या स्किल टेस्ट रहेंगे। तो इसमें लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट्स who qualify in CBT shall be called for next stage for recruitment that is skill test। जो भी एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी एग्जाम होगा यानी कि स्किल टेस्ट आपका होगा तो वो वेरियस सेंटर्स ऑफ सीआरपीएफ जो उनके होंगे उधर होगा। ठीक है। तो ऐसा ही स्टेनो के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनो में आपको लिखकर दिखाना होगा एंड आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश की टाइपिंग के लिए एंड 65 मिनट्स दिए जाएंगे हिंदी की टाइपिंग पे कंप्यूटर में। ठीक है। एंड अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल के लिए तो आपको इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको होना चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके। यहाँ पर अब इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आप सारे स्किल टेस्ट में एंड क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन सीबीटी स्किल टेस्ट एंड पीएसटी। ये आपको मैंने बोला ही जैसा लिखा हुआ है। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन आपका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। राइट। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैं पोस्ट निकली है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। एंड सेकेंड थिंग अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस हम्बली रिक्वेस्ट यू आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ बट आई वांट कि जितना आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरे चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक और नई वैकेंसी के साथ। टिल देन टेक केयर बाय।